हेलो देयर। अगर आप भी एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ओनर हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट के लिए मार्केटिंग का काम करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि लीड जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है। क्या वो गूगल ऐड है या फिर फेसबुक ऐड है। तो आज इस वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि सबसे बेस्ट कौन सा होने वाला है प्लेटफॉर्म लीड जनरेशन के लिए। वो गूगल ऐड है या फिर फेसबुक ऐड है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के अलग अलग पॉइंट्स पे मैं आपको कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म मार्केटिंग का वो गूगल ऐड या फेसबुक है जिसकी हेल्प की वजह से आप अपने इंस्टीट्यूट की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं और एडमिशन्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5 ईयर से मैं वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए लीड जनरेशन का काम करता हूँ एंड उसमें से एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ओनर भी है। एंड ये वीडियो आप देख रहे हैं हमारे अल्बॉनिक मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन दोनों के कंपैरिजन को कंपेयर करके समझते हैं कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। जब बात हो रही है गूगल एड वर्सेस फेसबुक एड फॉर स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ओनर्स के लिए, तो आपको ये समझना होगा कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा आपके एडमिशन्स के नंबर को इंक्रीज करने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी रन कर रहे होते हैं एड्स को लेकर। बिना किसी एडमिशन के ऐड रन हो रहा है, ओके, फेसबुक पे, गूगल पे, बट एडमिशन नहीं मिल रहे होते हैं। ओके, बहुत सारे आप में से ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी ऐड रन करके लीड जनरेट करते हैं, बट उनमें से कन्वर्जन आपको नहीं मिल पाता, एडमिशन्स नहीं मिल पाता है। एंड आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि फेसबुक ज़्यादा बेटर है या फिर गूगल ज़्यादा बेटर है। ओके, चलिए इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है वीडियो किसके लिए स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये वीडियो आज किसके लिए मैं शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले वो लोग जो स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट के ओनर्स हैं, आईलेट्स कोचिंग चलाते हैं या फिर किसी भी तरीके का लैंग्वेज इंस्टीट्यूट रन करते हैं, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इंस्टीट्यूट ओनर जो प्लान कर रहे हैं एड रन करने के लिए, अभी आज तक आपने कभी भी यूज नहीं किया है इन दोनों में से कोई सा भी, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंपैरिजन का, वो है सर्च इंटेंट वर्सेस सोशल डिस्कवरी। देखिए बेसिकली ये दोनों चीजें क्या है आपको ये समझना होगा। गूगल ऐड के ऊपर लोग जाकर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करते हैं कुछ कीवर्ड्स टाइप करके या कुछ की फ्रेजेस को लिख करके। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस नियर मी, आईलेट्स कोचिंग नियर मी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नियर मी। तो लोग गूगल पे क्यों जाते हैं, उनकी इंटेंशन जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो गूगल कैसा प्लेटफॉर्म है, एक इंटेंट बेस है। आप सुबह सुबह उठ के गूगल पे जाके स्पोकन इंग्लिश क्लास क्यों सर्च करोगे, या फिर ये क्यों सर्च करोगे कि एसी सर्विस सेंटर नियर मी या फिर एसी रिपेयर नियर मी, इस तरीके से। या फिर आप ये क्यों सर्च करोगे बेस्ट पैकर मूवर इन दिल्ली, बेस्ट पैकर मूवर इन मुंबई, वेडिंग फोटोग्राफर्स। क्योंकि यहाँ पे इंटेंट बहुत ज्यादा हाई है। लोग गूगल पे जाते हैं, वहां पे सर्च करते हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। ओके, एंड अगर बात करें फेसबुक ऐड की, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्कवरी बेसिस पे ऑलमोस्ट लोग रील देख रहे हैं, मीम देख रहे हैं, पोस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, आप वहां पे जाके उनको इंटरप्ट कर देते हैं फेसबुक ऐड के अंदर। मतलब आप बीच में वहां पे चले गए और आपने दिखाया देखो मैं ये कोर्स सेल कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। यानी वो आपको ढूंढ नहीं रहे थे, वहां कोई उनकी इंटेंशन ऐसी थी ही नहीं। वहां पे क्या कर रहे हैं, आप उनको इंटरप्ट कर रहे हैं। जब वो इंटरटेनमेंट के लिए रील देखे जा रहे हैं बैक टू बैक, आप उस रील के बीच में आ जाते हैं एंड आपका ऐड वहां पे पॉपअप हो जाता है कि आपको मैं इंग्लिश 90 डेज के अंदर सिखा दूंगा। इस तरीके से आपका ऐड वहां पे दिखने लग जाता है। सिंपली यहाँ पे जो दोनों के डिफरेंस है दोनों में, वो क्या है, एक तो इंटेंट बेस है और एक दूसरा क्या है, डिस्कवरी बेसिस पे। ओके, एक जगह पे लोग आपको ढूंढ रहे हैं तब आप उनको दिखते हो, जो कि है गूगल ऐड, और दूसरा लोग आपको नहीं ढूंढ रहे फिर भी आप उनको दिख रहे हो, वो है फेसबुक। सिंपली अच्छा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटेंट, स्टूडेंट इंटेंट पिरामिड क्या है। देखिए यहाँ पे एक मैंने इमेज लगा रखा है इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉप लेयर है, ये जो टॉप लेयर है, ये कौन लोग हैं जो ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हैं कि उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, उन्हें अपनी कम्युनिकेशन बेटर करनी है, फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है। वो इस चीज को जानते हैं अपनी प्रॉब्लम को, और वो उसके लिए कंटिन्यूस सर्च कर रहे हैं गूगल पे जाके कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है, कौन सा कोर्स उनके लिए सबसे बेटर रहेगा। उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म गूगल ऐड। तो अगर आप टॉप लेयर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपको गूगल ऐड यूज करना होगा। मिडिल लेयर में क्या है, मिडिल लेयर में पीपल, वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ पे रिसर्च करते हैं कि यूट्यूब पे जाके देखते हैं कि भाई अलग अलग तरीके के वीडियोस आ रहे हैं उनके ऊपर कि सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है स्पोकन इंग्लिश सीखने का या फ्लुएंसी हासिल करने का। ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहे होते हैं, अलग अलग वीडियोस देख रहे होते हैं, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे जाके। तो ये मिडिल लेयर हो गया। थर्ड लेयर जो होता है, लोवेस्ट इंटेंट यहाँ पर होता है। वो क्या होता है, जब लोग स्क्रोल कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, लगातार शॉर्ट्स देख रहे हैं, एंड वहां पर आपका
एड वहां पर आ रहा होता है लोगों को, तो वो सिंपली ये बॉटम ऑफ द फनल है, यहाँ पे बिल्कुल लोवेस्ट इंटेंट मिलता है। गूगल एड बेसिकली टॉप ऑफ द पिरामिड काम कर रहा है, जो एक्चुअल में लोग सर्च कर रहे हैं उनको कैप्चर कर लेता है। और जो फेसबुक है वो बहुत सारे लोगों को, एक बड़े ऑडियंस को आपके ब्रांड की अवेयरनेस दे रहा होता है। सिंपली ये है। मूव करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों प्लेटफॉर्म का। देखिए सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि दोनों जो ऑपरेट करते हैं बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। अगर मैं बात करूं गूगल ऐड की, तो गूगल ऐड पे आपको पे करना होता है क्लिक बेसिस पे, सिंपली हर क्लिक पे आपको पैसा पे करना होता है गूगल को। और अगर मैं बात करूं फेसबुक की, तो फेसबुक इंप्रेशन बेसिस पे पैसा आपका डिडक्ट कर लेता है ऑलरेडी। तो दोनों बिल्कुल दोनों अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। गूगल ऐड है, ऑब्जेक्टिव क्या है इन दोनों प्लेटफॉर्म का वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, जो गूगल ऐड है वो जो ऑलरेडी डिमांड है ना मार्केट के अंदर उसको कैप्चर करता है। जो लोग ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड है कि उनको कोर्स सीखना है, उनको बाहर जाना है, स्टडी अब्रॉड करना है, उसके लिए उनको आइलेट्स चाहिए, ठीक है, उन्हें अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है क्योंकि उनको जॉब में रेज करना है, ठीक है, दूसरी जगह पे जाना है। जब आप एग्जिस्टिंग डिमांड को कैप्चर करना चाहते हैं किसी सिटी के अंदर, तो वहां पे गूगल एड सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। एंड मैं प्रेफर करता हूं कि जो भी लोकल इंस्टीट्यूट ओनर जिनके पास एक दो ब्रांचेस हो, गूगल एड को यूज करें और वहां पे अपने जो लोकल सर्चेज है उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दें। गूगल एड सिंपली जो डिमांड पहले से मौजूद है उन्हें टारगेट करने के लिए, उन्हें कैप्चर करने के लिए सबसे बेस्ट है। और बात करें अगर फेसबुक की, तो ये सबसे बेस्ट किसके लिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए। आपके पास प्रोडक्ट है विच इज स्पोकन इंग्लिश, आपके जो क्लासेस हैं वो है, आप उसके लिए अब क्या करोगे, एड रन करोगे फेसबुक पे, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करोगे, जो भी आपका XYG आपके एकेडमी या इंस्टीट्यूट का नाम है उसके आप अपने कोर्स को प्रमोट करोगे और फिर उसको रीमार्केटिंग के लिए वहां पे एड रन करोगे। एंड वहां पे आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो। मान लीजिए आपका एक लोकल मार्केट है जहां पर आप सुबह सुबह उठते हो और आपको पता है कि आपको दूध की थैली और ब्रेड चाहिए, तो आप सिंपली कहाँ पे जाएंगे, एक डेयरी के शॉप पे चले जाएंगे और वहां से लेकर आ जाएंगे। तो अभी आपको क्या था, पता था कि आपको दूध चाहिए और ब्रेड चाहिए, तो आप कहाँ चले गए, डेयरी वाले के पास चले गए। तो इसे समझ लीजिए गूगल ऐड है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है। सेकंड लेवल पे ये समझ लीजिए आप मार्केट गए, आपको आइडिया नहीं लग रहा था कि क्या लेना है ब्रेकफास्ट में, आप गए मार्केट में, बहुत सारी दुकानें थी वहां पे लगी हुई और आप वहां पे घूम रहे हैं। देन उसमें से आपको कुछ दिखा कि अच्छा ठीक है, मुझे डोसा दिख रहा है, मैं डोसा खा लेता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो वो वहां पे दिखा, वहां पे डिमांड उन्होंने क्रिएट करी। एक ठेले वाला पहले से ही मौजूद है, एक वेंडर वहां पे मौजूद है जो डोसा बेच रहा है, उसको अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है। तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं दोनों के ऑब्जेक्टिव को। एक चीज और हमें समझना होगा, अगर मैं कुछ फैक्टर्स पे दोनों के कंपैरिजन को यहाँ पे करूँ कि गूगल एड वर्सेस फेसबुक, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको जरूर क्लियर करना चाहूंगा। फैक्टर जैसे कि जो सबसे पहला इंटेंट, यानी जो मनसा होती है लोगों की कन्वर्ट करने की, बाय करने की, वो गूगल एड पे सबसे ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू फेसबुक। ठीक है, कॉस्ट पर लीड, जो एक इंक्वायरी आपके पास जनरेट होगी वो समवेयर 150 टू 500 हो सकता है अगर आप टायर 1 टायर 2 सिटी में ऐड रन करेंगे। तो जो मैंने ऐड रन किया है उसमें मुझे अप्रॉक्स जो मिला है 250 से 300 रुपए में एक लीड जनरेट हो जाती है गूगल के ऊपर। और बात करें अगर फेसबुक के लिए, तो मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट ओनर के लिए फेसबुक ऐड भी रन किया है, उसमें हमें आराम से 50 रुपए से लेके 100 रुपए के आसपास एक इंक्वायरी जनरेट हो जाती है। लीड क्वालिटी जो सबसे बेस्ट हमें मिली वो मिलती है गूगल ऐड के अंदर। एंड अगर फेसबुक की बात करें तो वहां पे काफी ज्यादा मीडियम होता है, बहुत सारी लीड्स ऐसी आती हैं जिन्हें आइडिया भी नहीं होता, उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है। अगर हम कन्वर्जन रेट की बात करें, सबसे बेस्ट जो हमें कन्वर्जन रेट देखने को मिलता है वो मिलता है गूगल एड्स पे, अप्रॉक्स 15 टू 20% ईजिली मिल जाता है। एंड फेसबुक की बात करें तो 4 से 5% मिलना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। लीड वॉल्यूम की अगर बात करें तो गूगल से आपको बहुत सैकड़ों लीड्स नहीं मिलती किसी एक शहर से। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐड रन करेंगे तो मंथली आपको 100 टू 150 के आसपास लीड मिलेगी, लेकिन जो कन्वर्जन रेट होगा वो काफी अच्छा होगा एज कम्पेयर टू फेसबुक, जहां पर आपको क्या है, बहुत सारी लीड्स मिलेगी। आप 5-10 हजार ही डालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लीड्स मिल जाएंगी, बट जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज्यादा गंदा है वहां का। एंड वहां पे आपको क्या होता है कि बहुत सारी टीम डिप्लॉय करनी पड़ती है उसे कन्वर्ट करने के लिए। अब बात करते हैं प्रो वर्सेस कॉन्स। दोनों ही प्लेटफॉर्म के कुछ प्रोज हैं और कुछ डाउन साइड है। सबसे पहले बात करते हैं गूगल ऐड की। तो देखिए गूगल ऐड पे आप ऑलमोस्ट जो सबसे पहला प्रो है वो है आप हाई इंटेंट को कैप्चर कर लेते हैं। जो लीड क्वालिटी होती है उनकी बहुत ज्यादा इंटेंशन हाई होती है। फास्टर एडमिशन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू फेसबुक। लोकल टारगेटिंग बहुत ईजी हो जाती है, फेसबुक पे लोकल टारगेट करना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन जब बात करें गूगल ऐड की तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप टारगेट कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट काफी ज्यादा हाई आपको मिलता है। एंड कॉस्ट की अगर बात करें डाउन साइड, तो सबसे पहले क्या है, जो कॉस्ट पर लीड है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा एज कम्पेयर टू फेसबुक। जैसा मैंने आपको पहले बताया 250-300 रुपए के आसपास आपको एक लीड मिलेगा, वहीं फेसबुक पे 50 से 100 रुपए में मिल जाता है। रिक्वायर्स गुड लैंडिंग पेज।
गूगल ऐड पे कन्वर्जन हासिल करने के लिए आपको एक बहुत अच्छे खासे लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ेगी। वो मैं अभी आपको इसमें वीडियो में दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट जस्ट इस सेक्शन के बाद। फेसबुक ऐड की अगर बात करें तो प्रो जो सबसे पहला है वो क्या है, चीप लीड। आपको सस्ते में बहुत सारी लीड्स मिल जाती है, बल्क में लार्ज ऑडियंस रीच का ऑप्शन होता है। आप पूरे शहर में बहुत सारे हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट रहता है फेसबुक ऐड। कॉन्स की बात करें तो जो इंटेंट है वो बहुत लोअर मिलेगा, सबसे जो डाउन साइड पहला है। आपके पास टाइम पास वाली इंक्वायरीज बहुत ज्यादा आएगी, आपकी टीम का टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट हो रहा होगा, कन्वर्जन रेट बहुत कम होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, हाउ गूगल एड एक्चुअली जनरेट एडमिशन। अभी तक मैं आपको ये समझा रहा था कि गूगल वर्सेस फेसबुक। आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि जो अभी जो साइड हैवी है वो गूगल ऐड की साइड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन रेट काफी अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ पे जो स्पीड है वो काफी अच्छी है। आपको बहुत ही जल्द एडमिशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करें कि एक्चुअल में गूगल ऐड पे कैसे लीड जनरेट होती है, उसका फ्लो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। लोग गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं और उन्हें ऐड दिखता है, वो आपके लैंडिंग पेज पे जाते हैं, उनको लीड फॉर्म वहां पे मिलता है, वो सबमिट करते हैं, आप काउंसलिंग कॉल करते हैं या फिर डेमो क्लास देते हैं और एडमिशन हो जाता है। तो सिंपली ये एक पूरा सिस्टम होता है, इस तरीके से डिजाइन होता है। अब ये लैंडिंग पेज किस तरीके का होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमने एक टेम्पलेट लैंडिंग पेज का डिजाइन कर रखा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इसे इजीली अपने फोन लैपटॉप के ऊपर जाके देख सकते हैं। ये इसका हीरो सेक्शन है, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो होता है एंड हेडलाइन एंड एक फॉर्म लगा हुआ है। जैसे ही कोई हमारे ऐड पे क्लिक करेगा तो इस फॉर्म को वो सबमिट कर सकता है। एंड हमारा यहाँ पे जो सीटीए है, कॉल टू एक्शन, वो है बुक फ्री डेमो क्लास। हम चाहते हैं कि लोग हम में से डेमो क्लास बुक कर लें, वहां पे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 1-2 दिन का डेमो क्लास दें। नीचे आप देख सकते हैं हाउ इट्स वर्क का सेक्शन है, कोर्स का सेक्शन है, 3 कोर्सेज कर रखा है, कोई वफे नहीं लगा रखा है यहाँ पे कोर्सेज का। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स आपकी वीडियोस आ जाते हैं, अबाउट अस सेक्शन है, क्या क्या चीजें सीखेंगे कोर्स के अंदर। यहाँ पे आपके गूगल माई बिजनेस के रिव्यूज भी इंटीग्रेट हो जाते हैं और इस तरीके का स्लाइडर रिव्यूज भी डल जाता है। एक एफएक्यू सेक्शन होता है और लास्ट में कॉल टू एक्शन, और ये पूरा पेज यहीं पे खत्म हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन इस तरीके के लैंडिंग पेज पे आपके ऑडियंस लैंड करेगी और वहां से वो आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेगी। तो ये सिंपल सा इसका पूरा का पूरा फ्लो होता है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि किस तरीके से कौन सा प्लेटफॉर्म यूटिलाइज करना चाहिए स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ओनर्स को ग्रोथ के लिए, ठीक है, अच्छी खासी एडमिशन को इंक्रीज करने के लिए, तो मैं सिंपली ये बोलूंगा कि आपको 80-20% का रूल अप्लाई करना चाहिए। लेट सपोज कि अगर किसी स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ओनर का जो बजट है वो 1 लाख रुपए महीने का है मार्केटिंग के लिए, तो सिंपली मैं उन्हें क्या रिकमेंड करता हूँ कि 80,000 रुपए आप दे दो गूगल ऐड के ऊपर, ठीक है, एंड 20,000 आप दे दो फेसबुक ऐड के ऊपर। सिंपली 80-20% का रूल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप दोनों एक साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि जब आप दोनों एक साथ करेंगे तो आपके पास एक अच्छी खासी टीम होनी चाहिए लीड्स को हैंडल करने के लिए, और उन साइकोलॉजिकल लेवल से वो ट्रेंड होने चाहिए कि गूगल ऐड को जो लीड्स आएंगी उसे कैसे डील करना है, जो फेसबुक से आएगी उसको कैसे डील करना है। क्योंकि अगर वो दोनों को मिक्स कर लेंगे, लेट सपोज उन्होंने फेसबुक के लीड्स को कॉल किया, उनकी जो इंटेंशन होती है बहुत लोअर होती है, एनर्जी बिल्कुल डाउन कर देते हैं आपकी टीम का, ओके, ओवरऑल जो मोरल होगा वो कम हो जाएगा। फिर वो वही सेम पर्सन अगर गूगल ऐड की लीड को एंटरटेन करेगा, कनेक्ट करेगा, तो जो कन्वर्जन रेट है आपका बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, 1% डेडिकेटेड गूगल ऐड के लिए अलग रख दो, बाकी जो बंदा है वो अपना फेसबुक पे लीड को कनेक्ट करता रहेगा और आपको फॉलोअप कॉल करता रहेगा। बट जो गूगल एड्स की लीड्स हैं उसको डेडिकेट कर दें। अब अगर आप में से वो इंस्टीट्यूट ओनर जो गूगल ऐड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, या मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करते, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप गूगल ऐड से स्टार्ट करिए। एंड अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे गूगल ऐड को यूज करके एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ओनर कंसिस्टेंट इंक्वायरीज जनरेट कर सकता है, हाई इंटेंट की लीड ले सकता है और अपने जो एडमिशन है उनको प्रॉपर वे में इंक्रीज कर सकता है, एंड ये मैंने काफी सारे इंस्टीट्यूट ओनर के लिए ऑलरेडी कर रखा है। एंड सिंपली मैंने लैंडिंग पेज तो डेमो में आपको दिखा दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। और सिंपली आगे आप क्या कर सकते हैं कि एक फ्री स्ट्रेटेजी कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके लिए कस्टम पूरा का पूरा प्लान, ग्रोथ प्लान बना के दे सकता हूँ। आप इंडिया के किसी भी सिटी में ऐड रन करना चाहते हैं, मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ आपके लिए उस एरिया को क्या डिमांड है और कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। आप कोर्सेज ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कोर्स को ऑफलाइन अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में सेल करना चाहते हैं तो वहां पे भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मुझसे कनेक्ट करने के लिए कॉल नंबर, व्हाट्सएप और मेरी वेबसाइट की डिटेल मिल जाएगी। आप वहां पे जाकर एक स्ट्रैटेजी कॉल बुक कर सकते हैं। एंड लास्ट में यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ चीजें सीखने को मिली और अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा कि मेरे सेल्वॉनिक मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं टाइम टू टाइम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ रिलेटेड टू गूगल ऐड, लैंडिंग पेज, लीड जनरेशन, स्ट्रैटेजीज, केस स्टडीज। आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।